तमिलनाडु के नमक्कल में दर्दनाक हादसा। करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ में 39 लोगों की जान गई। मारे गए लोगों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। 50 से ज्यादा घायल, कई का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अभिनेता से नेता बने विजय हादसे से पहले लोगों को संबोधित कर रहे थे। कुछ लोगों के बेहोश होने की वजह से वो भाषण छोड़कर रैली से निकल गए। भीड़ विजय की वैन के साथ साथ पैदल चल रही थी। भीड़ के हिसाब से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने विजय की पार्टी को खुले मैदान में सभा करने की दी थी सलाह। 10,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन करीब 36,000 लोग जुट गए। त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन भी किया जाएगा। देर रात करूर पहुंचे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन मेडिकल कॉलेज का दौरा कर भगदड़ में घायल लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डॉक्टर्स से भी बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। करूर भगदड़ की घटना पर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आएगी। एमके स्टालिन का बयान, बोले कि मैं राजनीतिक मकसद से कुछ नहीं कहना चाहता। सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश अपनी वेदना को काबू में नहीं कर पाए। करूर के हॉस्पिटल में पहुंचकर रो पड़े। पीएम मोदी ने करूर हादसे को दुखद बताया। मृतकों के परिवारों के प्रति जताई संवेदना। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम और राज्यपाल से बात की। भगदड़ के बाद की स्थिति का जायजा लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु के हादसे पर दुख जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर संभव मदद सहायता देने के लिए कहा। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने पंडाल पर सियासत। कोलकाता पुलिस ने आयोजकों को लाइसेंस और दस्तावेज के संबंध में नोटिस भेजा है। अमित शाह ने किया था उद्घाटन। बीजेपी पार्षद सज्जल घोष ने प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो संतोष मित्रा स्क्वायर में बंद कर देंगे पूजा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता प्रशासन पर देवी दुर्गा की पूजा में बाधा डालने का आरोप लगाया। कहा कि कड़े विरोध का करना पड़ेगा सामना। बरेली में हिंसा के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को भेजे गए हैं जेल। तौकीर रजा ने ही प्रोटेस्ट का किया था ऐलान। बरेली हिंसा के मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज हुई है। 39 लोग हिरासत में लिए गए हैं, पुलिस ने दी जानकारी। बरेली पुलिस की 2 टूक किसी निर्दोष व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन हिंसा में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। बरेली हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक 5 दिन से चल रही थी हिंसा की प्लानिंग। बरेली में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं 29 सितंबर को रात 12:30 बजे तक रहेंगी बंद। कानून और व्यवस्था बनाए रखने की वजह से सरकार का फैसला। बरेली की बाजार में पुलिस की गश्त जारी। व्यापारियों ने शांति कायम रखने के लिए जवानों पर फूल बरसाए। बरेली हिंसा पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, मौलाना भूल गया था किसका शासन है। उपद्रवियों को 7 पीढ़ियां याद आएंगी। सीएम योगी बोले ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाले पीढ़ी दंगा भूल जाएंगी। जो जिस प्रकार की भाषा से समझेगा उसे वैसे ही समझाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। डेंटिंग पेंटिंग से उपद्रवियों की बुरी आदतें ठीक होती हैं। सीएम योगी ने नाम लिए बिना सपा पर निशाना साधा। कहा कि पहले की सरकारों में दंगाइयों का सीएम आवास में सम्मान किया जाता था। अजमेर दरगाह के सज्जादा नशी नसीरुद्दीन चिश्ती की मुसलमानों से अपील, किसी के बहकावे में आकर सड़कों पर ना निकलें। अजमेर अंजुमन कमेटी के सरवर चिश्ती ने तौकीर रजा का किया समर्थन। कहा कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। बरेली हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, लोगों को भड़काने की नहीं, एक साथ लेकर चलने की जरूरत। सपा नेता अबू आजमी बोले यूपी में संविधान का नहीं गुंडा माफिया राज। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया ने विवाद के बाद अपने बयान पर दी सफाई। कहा कि मैंने हिंसा या उपद्रव की बात नहीं की है। बरेली पुलिस की कार्रवाई को सुमैया ने बर्बरता बताया। कहा कि कानपुर में भी एक तरफा एक्शन हुआ। आई लव मोहम्मद कैंपेन पर बोले सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि जो दिल से मोहम्मद साहब को प्यार करता होगा उसे सड़क दिखाने पर जाके दिखाने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के बीड़ में बीएचपी का प्रोटेस्ट। सीएम योगी को धमकी देने वाले को जमानत देने पर जताई जा रही है नाराजगी। बिहार के मुंगेर में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर झड़प। एक शख्स को लगी गोली, एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद बोले हिंसा में शामिल 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तलाशी के दौरान एक पक्ष के घर से लाइसेंसी रिवॉल्वर मिली है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज वैशाली दौरा। चुनाव से पहले देंगे बड़ी सौगात, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का कटिहार दौरा। चुनाव से पहले कटिहार को 406 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। बिहार सरकार का एनसीसी कैडेट्स के लिए बड़ा ऐलान। कैंपों में आने जाने के लिए एसी 3 टायर में यात्रा करने की स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया के फारबिसगंज और समस्तीपुर के सराय रंजन में जनसभा को संबोधित किया। फारबिसगंज की सभा में बोले अमित शाह लालू यादव और राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अंजुम राम मेघवाल बोले बिहार में विकास और सुशासन के नाम पर वोट मांगेंगे। बिहार के रोहतास में एनडीए के प्रोग्राम में हंगामा। मंच पर जगह जगह नहीं मिलने पर भड़की बीजेपी नेता किरण प्रभाकर माइक छीनकर अपनी बात भी रखी। पटना में आरजेडी का कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद। तेजस्वी यादव बोले अति पिछड़ा समाज अब सिर्फ वोट बैंक नहीं पावर बैंक।
तेजस्वी यादव ने रेस्पेक्ट योजना लॉन्च किया, कहा कि बिहार के हर युवा को डिग्री हो या ना हो उन्हें नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। सीएम नीतीश पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा कि लालू यादव का सम्मान करना सीखे नीतीश। लालू जी ने उन्हें 2 बार सीएम बनाया है। जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव का बयान, मेरे पिता लालू यादव आरजेडी के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे में मेरी पार्टी के पोस्टर में उनकी तस्वीर कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर बोले तेज प्रताप यादव, अभी तो 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, चुनाव बाद छीन लेंगे। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव को दिया जवाब, कहा कि सीएम नीतीश व्यक्ति नहीं विचारधारा है, तेजस्वी पहले अपना परिवार संभाले। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी के बदले सुर, कहा कि बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। प्रियंका गांधी पर भड़के बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल, कहा कि चुनाव के वक्त उन्हें बिहारियों की चिंता हो रही है, दिल्ली पंजाब में गाली दी जाती है तो वो ताली बजाती है। प्रियंका गांधी को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिया जवाब, कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की वकालत की। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोले कि राज्य में एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि लोग फिर एक एनडीए को सेवा करने का मौका देने वाले हैं। 4 और 5 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त पर कर सकते हैं बिहार का दौरा, चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया, पाकिस्तान पर बोला करारा हमला। यूएनजीए के 80वें सत्र के संबोधन में बोले एस जयशंकर, हमारा पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है, आतंकवाद के वित्त पोषक को रोकना है आवश्यक। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर काम कर रहे हैं, आतंकवादियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। विदेश मंत्री ने अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र किया, कहा कि भारत टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच देख रहा है। पीएम मोदी आज एक बार फिर से करेंगे मन की बात, इस बार कार्यक्रम का 126वां संस्करण होगा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में पीएम मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम ने झारसुगुड़ा में बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का भी उद्घाटन किया, कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। पीएम मोदी बोले, गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया, कहा कि हमें किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हर चीज में भारत आत्मनिर्भर होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि देश कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर आया है। नागपुर में निकाला गया आरएसएस का सबसे बड़ा पथ संचालन सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अवलोकन किया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु सिटी मार्केट में व्यापारियों से संवाद किया, कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव से व्यापारी खुश। लद्दाख के कर्फ्यू पर बोले डीजीपी जामवाल, सिचुएशन के अनुसार 2 चरणों में कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। डीजीपी जामवाल ने सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से कनेक्शन होने का लगाया आरोप, पुलिस ने एक पाकिस्तानी को भी गिरफ्तार किया है। बंगाल के नदिया में विश्वजीत विश्वास नाम का युवक अरेस्ट हुआ, सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ की थी टिप्पणी। गुजरात के गांधीनगर के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में माई लाइफ माई स्टोरी कार्यक्रम, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। रजत शर्मा ने अपने शुरुआती जीवन के संघर्ष को बताया, कहा कि 10 बाई 10 के कमरे में 10 लोग रहते थे, टीवी पर दिखने वाली जिंदगी असल जिंदगी से अलग होती है। रजत शर्मा ने आपकी अदालत शुरू होने की पूरी कहानी भी बताई, पहले शूट से लेकर शो के लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचने का सफर साझा किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर दौरे पर जाएंगे, 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। दिल्ली पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद को गिरफ्तार किया, छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोप में फरार चल रहा था। बिहार के मोतिहारी में एक निजी मेडिकल सेंटर में हंगामा, मरीज की मौत पर परिजनों ने तोड़फोड़ की। बुलंदशहर में महिला पुलिस टीम और स्वाट टीम देहात के लुटेरे के साथ हुई मुठभेड़, बदमाश गिरफ्तार, असला, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। फरीदाबाद में बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी की वारदात, उस वक्त मेघालय में थी मैरी कॉम, पुलिस ने पकड़ने के लिए 6 टीमें भी गठित की। मुंबई में आज भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। अयोध्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने रूट मार्च निकाला, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गश्त की गई। नवरात्रि में हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन, बीती रात शहर के कई इलाकों में मार्च किया। हरियाणा के सोनीपत में टंकी फुल कराने के बाद बिना पैसे दिए कार लेकर ड्राइवर फरार हुआ, गोहना के श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन की घटना। अमृतसर में खेत में पराली जलाने की घटना आई सामने, प्रशासन के मना करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं किसान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गरबा नाइट कार्यक्रम में शिरकत की, विश्वविद्यालय के रग्बी स्टेडियम में किया गया आयोजन। श्रीनगर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, पर्यटकों की तादाद बढ़ाने के लिए पहल। एशिया कप फाइनल से पहले भारत को लग सकता है झटका, वोट की वजह से हार्दिक पांड्या के फाइनल खेलने पर सस्पेंस, तिलक वर्मा के भी पैर में लगी है चोट। दुबई स्टेडियम में छठी बार आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान, दुबई में दोनों टीमें खेल चुकी हैं 5 मैच, 3 भारत ने जीते हैं, 2 मैचों में जीता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने भारत को बताया एशिया कप फाइनल में जीत का दावेदार, कहा कि पाकिस्तान से भी लय बरकरार रखने की उम्मीद।